ये अब इनकी जेब काटेगा। ठीक है भैया यादव जी, आप उधर देखो भैया, आप इसके जेब में हाथ डालो। जेब में हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किस डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना, यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। अगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहां देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया। पिछली यार उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर कहता है मुझे, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किस हिंदुस्तान में पिछड़े लोगों की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है? कितनी है? पिछड़ों की 50% आबादी है। ठीक है, ठीक है। दलितों की कितनी आबादी है? 5% नहीं भाई, 15%। सब माइनॉरिटी को मिला दो, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सबको मिला दो। इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना? ठीक है, तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकालो। ठीक है, में से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। छोड़ो, शायद आप लोग 90% लोग कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं, आपकी सीनियर मैनेजमेंट में एक बंदा नहीं। ठीक है, अब आप कहो, पता नहीं शायद कहो कि भैया 90% को प्राइवेट कंपनी में नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? कितने? 0। ठीक है, बड़े बड़े रिपोर्टर के नाम देखो, ये सब के नाम लिस्ट निकालो, इसमें से 90% के कितने? कितने? 0। ठीक है, आप कहोगे भैया हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं गलत है, मगर शायद आप लोगों के दिल में यही है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, इसमें आपके कितने लोग? कितने लोग? 0। फिर मैं कहूंगा भैया पता नहीं क्या हो गया, 90% ना प्राइवेट अस्पताल चलाना चाहता है, ना कंपनियों में भागीदारी चाहता है, ना मीडिया में चाहता है। फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया चलो, आईएएस में आपके कितने? हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं। ठीक है,
अलंकार, वो यूपी वाली लिस्ट निकालो, यूपी वाली ब्यूरोक्रेट वाली। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, ठीक है? मतलब पूरा का पूरा पैसा 90 लोग बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं, ठीक है? डिफेंस जाता है ये निर्णय लेते हैं, अस्पतालों में कितना जाता है ये निर्णय लेते हैं, सड़कों में कितना जाता है ये लेते हैं। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर में 90% के कितने लोग? 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 1-2 माइनॉरिटी के। आप जानते हो कि आप में से 90% में से बजट की कितनी भागीदारी है? जानते हो 90% की कितनी भागीदारी है? 7%। आप अब ये देखो, यूपी की बात करता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। यूपी के बजट को सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी, मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में, आपकी भागीदारी 4%, 4%, ठीक है? 6%, भाई आदि अलंकार पकड़ो, मतलब भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, ऐसी पिछड़े माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, शानदार, बिल्कुल शानदार, क्योंकि सच है, सच शानदार होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, आप सफाई कर्मचारियों की लिस्ट निकालो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसको देखो, उसमें आपको मिलेंगे दलित, मिलेंगे आदिवासी, मिलेंगे माइनॉरिटी, मिलेंगे पिछड़े, मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अच्छा, जेलों की लिस्ट निकालो, जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा। एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ, मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ किया, बेरोजगारों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया। तो ये भाई और बहनों हो रहा है, 1% के हाथ में पूरा का पूरा है। एक बात मैंने नहीं कही, इसमें गरीब जनरल कास्ट के भी बेचारे लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी बैठे हुए देखते रहते हैं, ठीक है? तो हो क्या रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, दूसरी तरफ अदानी बैठा है, तीसरी तरफ अमित शाह बैठा है। अब समझना चाहते हो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? समझना चाहते हो? मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। कौन आएगा ऊपर? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हिंदुस्तान सरकार का पूरा काम आपको 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, शाबाश। नाम क्या तुम्हारा? रघुनाथ यादव। क्या हो रहा है? किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ।
ये जो मैंने अभी याद किया, हम नरेंद्र कर रहे हैं। उधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट जलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी आओ ऊपर, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये आप ये देखो, ये जेब काट रहा है, इसका नाम अदानी। भैया तीसरा आ जाओ ऊपर। अच्छा भैया, इसको एक डंडा दो, इसको एक डंडा दो। ये मोदी जी, अदानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये उसका डंडा है।